अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं भी टिकट खरीद कर आता। और टिकट खरीद मतलब ये अच्छा लोग था ही नहीं, तो हमको जो ऑप्शन था उसमें वोट कर दिए। तो हमने तय किया कि मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूँ, प्रशासनिक अधिकारी रहा हूँ और वर्तमान में प्रोफेसर हूँ। तो हमारे डॉक्टर अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि एक बार जो अपने बच्चे के लिए वोट कीजिए। एजेंडा ही है कि अररिया जिला को पूरे दुनिया के तस्वीर पे हमको लाना है एजुकेशन के मामले में। तो लोकतंत्र के लिए संघर्ष करना है, ये लोगों को बताना है कि आपके वोट का बहुत महत्व है। आप पार्टी के एजेंट को वोट मत कीजिए। इससे पहले हम डीएसपी थे और किशनगंज में एसडीपीओ थे, वहाँ से मैंने रिजाइन करके पटना साइंस कॉलेज ज्वाइन किया था। नमस्कार, अभी हमारी उपस्थिति अररिया लोकसभा क्षेत्र के भाड़गामा में है और तोन्हा ग्राम में है। आप सबको पता है कि जो है चुनाव का बिगुल बज चुका है और प्रत्याशी सब कहीं ना कहीं अपने समर्थक से जो है मिलने जरूर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आते हैं। और आप लोग को आज तक हम बता देना चाहते हैं कि आज तक आप लोग अपने लिए वोट करते हैं, लेकिन अब हम कहते हैं और हमारे डॉक्टर अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि एक बार जो अपने बच्चे के लिए वोट कीजिए और फिर देखिए जो है क्या होता है। क्योंकि लोकसभा में जो है मतलब कोई भी जीत करके जाता है तो पार्टी का लोग जो है पार्टी का गुण गाते हैं, लेकिन हमारे साथ जो है ये प्रत्याशी हैं अखिलेश यादव जी हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे, सर आपका क्या रीज़न हुआ कि आप जो है उतनी बड़ी बड़ी नौकरी को छोड़ करके आप चुनाव में आए हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं। सर आपका स्वागत है एरिया न्यूज़ में। थैंक यू। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक अभी जो समय चल रहा है उस समय में अच्छी पत्रकारिता के उद्देश्य से यहाँ पे न्यूज़ कवर करने आए हैं और सुदूर देहात में आए हैं। ये बड़ी बात है क्योंकि अभी लोकतंत्र में मतलब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है कि मीडिया भी बहुत स्वतंत्र नहीं है। लेकिन आप बहुत आज़ादी से ये कवर करना चाहते हैं, तो मैं उतनी आज़ादी से और बहुत खुल के मैं बताऊँगा। अभी आपके जो भी सवाल होंगे मैं उनका जवाब दूँगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो जो चुनाव लड़ने का मेरा प्लान है, जो मेरा मकसद है, उसके पीछे यही बात है कि अक्सर लोग बोलते हैं कि लोग अच्छे लोग चुनाव में नहीं आते हैं। जब कभी हम चाय की दुकान में बैठते थे या कहीं गॉसिप में, तो किसी भी आदमी से सुनिएगा कि अच्छा लोग था ही नहीं, तो हमको जो ऑप्शन था उसमें वोट कर दिए। तो हमने तय किया कि मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूँ, प्रशासनिक अधिकारी रहा हूँ और वर्तमान में प्रोफेसर हूँ। तो मेरा एक अपना एकेडमिक बैकग्राउंड है। प्रोफेसर सर कहाँ से हैं? पटना साइंस कॉलेज में प्रोफेसर। पटना साइंस कॉलेज से प्रोफेसर हैं सर। इससे पहले सर आप जॉब में भी थे? हाँ, उससे पहले हम डीएसपी थे और किशनगंज में एसडीपीओ थे, वहाँ से मैंने रिजाइन करके पटना साइंस कॉलेज ज्वाइन किया था। तो जो एक एथिकल चुनाव होता है, जो बोलते हैं सिद्धांत की राजनीति, जो शुचिता की राजनीति होती है, तो उस उद्देश्य से हम यहाँ आए हैं और हमको लोकतंत्र के लिए संघर्ष करना है। ये लोगों को बताना है कि आपके वोट का बहुत महत्व है। आप पार्टी के एजेंट को वोट मत कीजिए, आप उम्मीदवार को देख करके वोट कीजिए। और आपको बताऊं कि मुझे देख करके अभी बहुत सारे लोग बिहार में ऐसे हैं जो अच्छे प्रोफाइल के लोग हैं, जो शरीफ लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो सोचते हैं कि ये चुनाव जो है लफंगों का जगह हो गया है, यहाँ पे जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग होंगे वही केवल चुनाव लड़ सकते हैं। इस चीज़ को तोड़ना है मुझे ये मतलब ये होता है कि आप पैसा पहले कमा लिए हैं उधर, उसके बाद फिर इधर खर्च करने आए हैं। देखिए, ये तो मतलब कोई अभी आदमी देख सकता है, पिछला मेरा चुनाव को अगर देखा होगा, कवर किया होगा, तो 0 बजट मेरा चुनाव कैंपेन है। मैं पैसा नहीं खर्च करता हूँ चुनाव में और वोटर के रिझाने के लिए ना तो 1 रुपया मैं बूथ एजेंट को भी पैसे नहीं देता हूँ। जो भी मेरा बूथ एजेंट होगा वो अपना मर्जी से होगा, अगर नहीं कोई बनने को तैयार होगा तो मैं नहीं रखूँगा। यहाँ पर आप देखते होंगे प्रचलन की बूथ एजेंट को लोग जो है 2000 रुपया 1000 रुपया प्रति देते हैं, लेकिन मैं नहीं देता हूँ और मेरा कोई खर्चा नहीं है। और चुनाव में जो भी मैं खर्च कर पाता हूँ, थोड़ा पोस्टर बैनर या मतलब जो भी गाड़ियाँ चलेंगी, लोग आएंगे, खाएंगे पिएंगे, वो सारा जन सहयोग से चलता है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं भी टिकट खरीद कर आता। और टिकट खरीद मतलब ऐसे आए हैं? हाँ, निर्दलीय आए हैं। यस, मतलब मेरे पास पैसे नहीं है टिकट खरीदने के लिए। आप किसी भी लोगों से पूछ लीजिए कि आज टिकट खरीद फरोख्त का समय चल रहा है। जी। तो यहाँ करोड़ों लोग कोई भी आदमी बता देगा, लेकिन कोई इसको स्वीकार नहीं करेगा। कोई इसका एविडेंस नहीं है। एविडेंस इन द सेंस कि ना तो उसको मतलब चेक के थ्रू पैसा दिया जा रहा है, ना पब्लिक के सामने दिया जा रहा है, लेकिन हर आदमी बोलेगा कि फलना इतना पैसा में टिकट लेके आया। ये बात होती है कि नहीं? सही बात है, होती है। नहीं होती है? सही बात है, लेकिन जो है आप लोग को फिर से हम बता देना चाहते हैं कि कोई भी पार्टी का जो है प्रतिनिधि क्यों नहीं हो, उसका जो है बस पार्टी का आदमी आते हैं और वो प्रत्याशी नहीं आते हैं। लेकिन देख सकते
सकते हैं ये प्रत्याशी जो है घर घर घूम रहे हैं, अपने समर्थक से मिल रहे हैं और उनसे बात करने के लिए चाहते हैं। आप लोग को पता होगा कि आप लोग को हर पार्टी हर चीज़ अपने लिए आपको जरूर है कि खाना देता होगा, राशन देता होगा, लेकिन आपके लिए सिर्फ आपके बच्चे के लिए नहीं, आपके स्वास्थ्य और उनके शिक्षा के लिए नहीं, क्या उसके बच्चे के लिए क्या कीजिए? देखिए मेरा तो एजेंडा ही है कि अररिया जिला को पूरे दुनिया के तस्वीर पे हमको लाना है एजुकेशन के मामले में। और यदि हमको जनता यहाँ मौका देती है जनप्रतिनिधि बनने का, तो एक एक समस्याएं, मेरे पास समस्याओं का लिस्ट है। ये मतलब मेरे पास उन समस्याओं का लिस्ट है जो खुद समस्या में ग्रसित लोगों को पता नहीं होगा कि उनके पास ये समस्या है। इतना मैंने रिसर्च किया हुआ है और उसके लिए मैंने रोड मैप भी बनाया हुआ है। लेकिन अगर हमको मौका मिलेगा तो मैं उस पर काम करूँगा, नहीं भी मौका देंगे जनता, फिर भी जनता के लिए जो मैं कर सकता हूँ, जैसे छात्रों के लिए अभी पूरे भारतवर्ष में मेरा मुहिम चलता है। रात का 6 बजे से शाम का 6 बजे से रात का 9 बजे मैं टेलीफोनिक, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से उनको काउंसलिंग करते हैं और उनको बताते हैं कि कैसे आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें, कैसे आप स्ट्रेस को मैनेज करें। अभी टीचर वाला एग्ज़ाम हुआ, मोर देन 10,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे मार्गदर्शन में पास हुए हैं। वो अलग अलग जगह में अभी पदस्थापित हैं पूरे बिहार में। आपको जब से मैंने नौकरी छोड़ी है, लगभग 80 बच्चे हमारे बिहार प्रशासनिक सेवा में जो गए हैं, जिसमें 8-10 तो डीएसपी बने हैं। जी जी। तो जो कई बार मुझे लोग बोलते हैं कि आप डीएसपी की नौकरी क्यों छोड़े, अब तक 10 बन चुके हैं मेरे मतलब स्टूडेंट। जी जी, आपके स्टूडेंट 10 बन चुके हैं। वो मतलब अगला 10 साल में वो 100 की संख्या में जाएगा। तो ये मेरा मुहिम है और यही मुहिम हम अररिया में भी लागू करना चाहते हैं, क्योंकि अगर देखेंगे कोई भी पैरामीटर उठा लीजिए, कोई भी एक मापदंड उठा लीजिए, तो अररिया सबसे नीचे है, चाहे वो शिक्षा हो, पर कैपिटा इनकम। बात सही है सर। अगर आपके साथ कोई भी पार्टी का प्रत्याशी आते हैं तो उसके बारे में आप नहीं जानते होंगे कि ये कितने पढ़े लिखे हैं, कितने एजुकेटेड हैं, लेकिन ये देख सकते हैं अखिलेश यादव जी ये गरज के बोलते हैं कि डीएसपी रह चुके हैं, उसके बाद जो अभी पटना साइंस कॉलेज का जो है हम प्रोफेसर हैं। इसलिए आपको जो है कम से कम सोच विचार करके अपने बच्चे के लिए जो है वोट करना चाहिए और अपने बच्चे का भविष्य के लिए सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं देख सकते हैं यहाँ युवा पीढ़ी है सब, इनसे भी हम जानेंगे। सर और कुछ बोलेंगे आप अपने क्षेत्र के लिए? यस, देखिए ये चुनाव जो है ना, मतलब अररिया के युवाओं सहित पूरे देश के युवाओं का लड़ाई है ये, मेरा अकेले का लड़ाई नहीं है ये। अगर मतलब मुझे जीत हासिल होती है तो वो मेरी जीत नहीं, युवाओं की जीत होगी, अररिया की जनता की जीत होगी। अगर मैं हारता हूँ तो वो देश के युवा हारेंगे और अररिया की जनता हारेगी। सर ऐसे वादे ऐसे बात करके बहुत व्यक्ति चले जाते हैं, उसके बाद जीत करके जब जाते हैं तो वो भूल जाते हैं। बिल्कुल, बहुत कैसे आप विश्वास दिलाएंगे? बहुत तगड़ा सवाल है आपका ये इसी सवाल का हम इंतजार कर रहे थे। देखिए किसी भी आदमी का इकबाल कैसे पता चलता है कि उसका बैक का इतिहास देखिएगा। सही बात है। जो हम अभी गरज के बोलते हैं कि जो हमारे वर्तमान सांसद हैं वो दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो हिसाब देंगे कि 10 साल सांसद रहते हुए उन्होंने संसदीय प्रणाली में क्या योगदान दिया, बता पाएंगे? या जो दूसरे उसके कंटेस्टेंट हैं वो भी 10 साल प्रतिनिधि रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, वो क्या दे पाएंगे? मैं मतलब 6 साल पुलिस की नौकरी किया हूँ, सुपौल में मेरा पदस्थापना रहा है, अभी किशनगंज में पदस्थापना रहा है, वहाँ जाके पूछ लीजिए कि मैंने क्या किया है। इसके बाद मैं अभी कॉलेज में टीचर हूँ और वहाँ जाके पूछ लीजिए बच्चों से कि मैं क्या देता हूँ। और मेरे पास रिकॉर्ड है कि जो हज़ारों बच्चों को मैं काउंसलिंग करता हूँ। मेरे सारे नंबर सोशल मीडिया में हैं, जो बच्चे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं मुझे। तो ये मेरा रिकॉर्ड है, मैं काम किया हूँ, तो जो यहाँ भी मौका मिलेगा तो यहाँ भी करेंगे। जब ऐसा कुछ पोर्टल है तो सर बोल दीजिए जिससे आपसे और बच्चे जुड़ पाएँ। देखिए मेरा अपना मतलब सोशल मीडिया पोर्टल है डॉक्टर अखिलेश कुमार XDYSP, वो मेरा फेसबुक पेज है मेरा, उसमें यूट्यूब चैनल चलता है, उसी में मेरा ट्विटर है, उसमें आएंगे आप सवाल करेंगे और 6 बजे से 9 बजे तक हम बच्चों को एकदम टाइम, पहले रैंडम टाइम था लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कॉल आने लग गया तो मैंने टाइम निर्धारित कर दिया। अब उस टाइम में मैं दुनिया का कोई काम नहीं करता हूँ, उस टाइम में स्टूडेंट को ही हम टाइम देते हैं और उनका जो भी समस्या होता है उनका निराकरण करते हैं। इसके अलावे जो बच्चे मुझसे मिलने आते हैं फिजिकली, रोज़ 5-10 बच्चे मिलने आते हैं मुझसे, पूरे बिहार के, भारत के अलग अलग हिस्सों से बच्चे आते हैं, उनको मैं मेंटरशिप देता हूं। और ये मुहिम जो चल रहा है युवाओं को एक अच्छा इंसान बनाने का, एक अच्छा मतलब नागरिक बनाने का, ये बड़ा तगड़ा चल रहा है मेरा। और वो ये मेरा योगदान है कि अगर मान लीजिए ये बंदा है एक अच्छा इंसान बन जाएगा तो ये पूरा दुनिया का तस्वीर बदल सकता है। सही बात है। तो उसी निर्माण के कार्य में हम लगे हुए हैं। तो चलिए, अगर आपको लगता है कि इससे भी बढ़िया अगर प्रत्याशी मेरे नज़र में है तो आप उनको वोट कर सकते हैं, आप क्या बोलेंगे सर? बिल्कुल, मैं खुले दिल से बोलता हूं कि अगर अररिया लोकसभा संसदीय क्षेत्र से मुझसे कोई बेहतर, मुझसे ज़्यादा मतलब विजनरी व्यक्ति, पैसा वाला हो सकता है,
पैसा हो सकता है उसके पास, पार्टी का उसके पास काडर हो सकता है, उसका हम नहीं बात कर सकते। उसके बाद तमाम तरह की बुराइयां हो सकती हैं, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर उनके पास मुझसे ज़्यादा विज़न है, मुझसे ज़्यादा उनका अगर काम करने का बैकग्राउंड है तगड़ा, और मुझसे ज़्यादा इंटीग्रिटी वाला आदमी है, तो आप उनको वोट कीजिए, मैं भी उनका झंडा उठा लूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए हमारे साथ और भी युवा हैं। क्या आप लोग इस तैयार हैं? यस। क्या जी। क्या जी। यस। क्या? हाँ जरूर तैयार हैं। कुछ और बोलेंगे सर? हाँ, इस पे कुछ कहना भी चाहेंगे। देखिए, हमारे अर्थशास्त्री जो हैं, जो पहले के अर्थशास्त्री, वो कह के गए हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान के बाद स्वास्थ्य और शिक्षा की जरूरत होती है। जरूर। और भारत अभी जिस स्थिति पर पहुंच गया है ना, जितना जनसंख्या है ना यहाँ पे अगर इसका भौगोलिक दृष्टि से देखिएगा तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 7वां सबसे बड़ा देश है। 32 लाख इसका वर्ग किलोमीटर में 32,87,000 के अप्रॉक्स में इसका क्षेत्रफल है। लेकिन अगर आप जनसंख्या की बात कीजिएगा तो पूरे विश्व में नंबर 1 पे आ गया है। जब जनसंख्या इतना ज़्यादा है, क्षेत्र बहुत कम है, तो उसको लेकर के क्या करना पड़ेगा? अब तो आपका माता पिता का समय गया, आपका भविष्य लगता है बना देंगे। तो देखिए, रोटी, हम जो कह रहे हैं ये सुनिए एक बार, कि रोटी, कपड़ा और मकान के बाद स्वास्थ्य तो जो बहुत मिल रहा है। स्वास्थ्य का भी एक उचित व्यवस्था अगर इस तोरहा ग्राम की धरती पर दिखेगा तो नहीं है स्वास्थ्य का उचित व्यवस्था। अगर अभी के डेट में यहाँ पर किसी को 20 से 25 लाख का कोई प्रॉब्लम हो जाए बीमारी का, तो वो व्यक्ति जो है ना बीमारी के चलते मर जाया करते हैं। लेकिन अभी देखिए, अदर आप जो अभी डेवलप कंट्री है वहाँ का स्थिति देखिए कि क्या है, कि स्वास्थ्य को लेकर के वहाँ सरकार कितना योजना ला रही है। ठीक ना, योजनाएं केवल यहाँ पर भी सरकार कहेगी कि हम योजना लाए हैं, ठीक है, योजनाएं केवल लिस्ट में ला देने से नहीं हो जाता है। योजना अगर आपके क्षेत्र में नहीं विकास दिखेगा तो इस योजना का कोई लाभ नहीं मिलता है। तीसरा चीज़ हम ये कहेंगे, देखिए, कहता है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। तो शिक्षा को लेकर के हमारे डॉक्टर अखिलेश सर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। ये लोकसभा चुनाव में आए चाहे ना, लेकिन इनका जो काम है शिक्षा को लेकर के, जितना ये लोगों का गाइड करते रहते हैं, हम लोग जिनको देखते हैं इनसे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम यही कहना चाहेंगे कि अगर इससे बेहतर उम्मीदवार कोई दिखता है तो उनको उनका नाम बताइए आप, कि इनसे कोई बेहतर काम करना चाहते हैं। अगर नहीं दिखता है तो पार्टी के नाम पर वोट मत कीजिए, इनको वोट देने का काम कीजिए, इनको अपने आवाज़ बनकर संसद क्षेत्र में भेजने का काम कीजिए। और एक चीज़ और आपको बताते हैं, पार्टी के नाम पे वोट कीजिएगा ना तो जानते क्या होता है। मान लीजिए हमारा पार्टी है, ठीक है, पार्टी के नाम पे वोट कीजिएगा तो वो पार्टी का जो सांसद है ना आपके एरिया का, आपके एरिया में विकास हो चाहे ना हो, उनको पार्टी का गुणगान करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो क्यों, तो वो पार्टी का गुलाम रहता है। हाँ, तो पार्टी का तो अभी देखिए, अभी बहुत सारे को थोड़ा सोचना पड़ेगा, अपने समाज के लिए सोचना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए सोचना पड़ेगा, और आने वाले अपने पीढ़ी के लिए सोचना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप लोग वोट कीजिए। तो हम यही, क्या लगता है आप लोग का बच्चा का भविष्य बना देंगे? लगता तो है। क्या? हाँ, क्या? देखिए, भविष्य के बारे में के है, बहुत अच्छे बात के हैं। हमारे बीच में जो बोले हैं कि बच्चों लोगों का हम लोग को करना क्या है, हम लोग को सोचना क्या है। जैसे बोले कि इसे समाज को, जैसे कुछ समय जो 6 से 9 बजे तक का जो समय दिया है, उस समय बहुत महत्वपूर्ण समय दिया है। उस समय से क्या होगा, हम बने ना बने, लेकिन हमको आने वाला पीढ़ी को बनाना है। यह सबसे बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, बस अगर आप लोग को लगता है तो बस ये अखिलेश यादव जी हैं, इनको चुन सकते हैं। अगर आपको नहीं लगता है तो इससे अच्छा जो है आपके लिए उसको चुन सकते हैं। आप लोग देख रहे थे एरिया न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।